हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए, जब भी किसी भी चीज़ पे डिफरेंस आए तो मैं हमेशा एक चीज़ आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप 3 कॉलम्स में डिवाइड करें, जैसे बेसिस और जो 2 चीज़ें जिनमें डिफरेंस पूछा हो। बेसिस में हम लिखें हम किस बेस पे डिफरेंस कर रहे हैं, जिन भी दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। क्या डिफरेंस है उनके मतलब पे, मीनिंग के बेसिस पे। तो formative evaluation is an ongoing process and takes place during the program of learning activity, whereas summative evaluation is basically product. So summative evaluations refers to the evaluation of the learning that sums or summarize the development of students at the end of the course or academic year। देखिए, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में और शॉर्ट में आपको बताती हूँ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो कुछ 1 से 2 चैप्टर्स का या एक यूनिट का, जिसमें 2-3 चैप्टर होते हैं, उनका हम कंडक्ट कराते हैं। मतलब उसमें थोड़ा सा ही सिलेबस होता है। समेटिव इवैल्यूएशन में सिलेबस ज़्यादा होता है, या तो आधा सिलेबस हो जाता है, इसको हम तब कराते हैं, या एनुअली पूरा एकेडमिक ईयर का सिलेबस हो जाता है तब कंडक्ट कराते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोसेस, जब पढ़ाई का प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है तभी हम इसको करा देते हैं। एंड समेटिव इवैल्यूएशन को जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओवर हो जाता है, उसका प्रोडक्ट बताता है। तो ये प्रोडक्ट है समेटिव इवैल्यूएशन, एंड जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस। देन पर्पस के बेसिस पे it finds out whether after a learning experience students are able to do what they previously unable to do. And summative evaluation, its main purpose is to certifying, grading, ranking or to pass fail the students at the end of course or academic year। देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्यों होता है, इससे हम पता लगाते हैं कि बच्चे को जो पहले नहीं पता था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद क्या बच्चे के बिहेवियर में बदलाव आए। उसको जो चीज़ें पहले नहीं पता थी और जो पढ़ने के बाद, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे एक्सपेक्टेड है कि वो उसको पता होनी चाहिए, तो क्या वो उसको पता चली या नहीं। और समेटिव इवैल्यूएशन में हम एक रिजल्ट बनाने के लिए, या जब भी पूरा कोर्स हो जाता है, एक कंडक्ट कराते हैं कि हम देख पाएँ कि सम अप कर पाएँ बेसिकली कि बच्चा कितना समझ पाया है, अब उसको आगे प्रमोट किया जा सकता है या नहीं। एक पर्टिकुलर क्लास में जितना मिनिमम अचीवमेंट चाहिए बच्चे को आगे प्रमोट करने के लिए, उतना उसको आता है तो वो पास हो जाता है, नहीं आता है तो फेल। Now, on the basis of use, formative evaluation is used to check understanding and plan subsequent instruction, whereas summative evaluation often used to result in grade or to prepare academic result। तो बेसिकली वही पॉइंट रिपीट जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यूज में क्या हुआ है यहाँ पे कि या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम ये चेक करते हैं कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है और जो इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमने प्लान किया था वो प्रॉपरली डिलीवर हुआ है या नहीं। समेटिव इवैल्यूएशन में हमें एक एकेडमिक रिजल्ट फॉर्म करना होता है, बच्चे को कुछ ग्रेड या मार्क्स देने होते हैं, तो इसलिए हम समेटिव इवैल्यूएशन कंडक्ट कराते हैं। तो ये बेसिकली इन दोनों का यूज़ है। Next, on the basis of scope, it is narrow in scope as it have less number of chapters or unit or topics। और summative evaluation broader होता है scope में, क्योंकि उसमें ज़्यादा academic syllabus या ज़्यादा topics होते हैं। तो यही है इनकी, तो वो narrow scope है उसकी और इसकी broader है, इसकी कम है। formative evaluation की कम है, narrow है। summative evaluation की broader है, ज़्यादा है। वो इनके syllabus, topics, number of chapters की वजह से। नेक्स्ट इज नेचर। अब जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है ये जजमेंटल होता है नेचर में, लेकिन ये टर्मिनल इन नेचर नहीं होता है, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, टर्म के एंड पर नहीं लिया जाता। समेटिव एवेल्युएशन जजमेंटल है, साथ में टर्मिनल भी है, क्योंकि ये एक टर्म खत्म हो जाता है, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकेंड टर्म हो। फर्स्ट टर्म आपका हाफ ईयरली हो गया, सेकेंड टर्म एनुअल हो गया, तो ये एक तरह से टर्म के एंड पे लिया जाता है, तो इसको टर्मिनल बोलते हैं।
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल, देखिए जो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है वो लेस फॉर्मल होता है, क्योंकि उसमें ना चेकिंग बाहर से की जाती है, ना क्वेश्चन पेपर बाहर से फॉर्म होता है। बेसिकली ये क्लास में ही कंडक्ट हो जाता है, छोटे से लेवल पे, कि क्लास टीचर ने कोई क्लास टेस्ट ले लिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया बच्चों को, कोई असाइनमेंट दे दिया, और उसके बेसिस पे फॉर्मेटिव एवेल्युएशन हो गया। एंड समेटिव एवेल्युएशन में प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर सेट होता है, मार्किंग स्कीम होती है। इनफैक्ट अगर पर्टिकुलर टीचर चेक ना करे तो दूसरी टीचर उसको चेक करती है। तो ये एक थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, और जो आपका फॉर्मेटिव एवेल्युएशन है वो छोटा क्लास के लेवल पर ही होता है। नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ। देखिए फॉर्मेटिव एवेल्युएशन की मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, जैसे असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, यूनिट टेस्ट भी उसको बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस टीचर ने पूछ लिए, क्विज कंडक्ट करा ली, तो उस बेसिस पे फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है। एंड समेटिव एवेल्युएशन में प्रॉपरली मिड टर्म एग्जाम, फाइनल टर्म एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स होते हैं। तो यही था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड पर्टिकुलरली आपको नोट्स चाहिए हो किसी भी चैप्टर के, तो आप मुझे ईमेल कर दें। आई विल लेट यू नो कि नोट्स मैं कैसे दे पाऊंगी आपको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।